हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग दोस्तों वाच्य चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्लास का दोस्तों आज का क्लास है, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से एक दो प्रश्न अवश्य है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप यदि दोस्तों इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहें। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो कल के क्लास में दोस्तों हम लोग इसका थ्योरी क्लास पढ़े थे और आज के क्लास में दोस्तों इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, राम ने रोटी खाई। इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है दोस्तों? बताइए, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है भाव के अनुसार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, राम ने रोटी खाई। इस वाक्य में दोस्तों क्रिया किसके अनुसार है? बताइए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कर्म के अनुसार हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि राम ने रोटी खाई। इस वाक्य में दोस्तों किसके अनुसार यह क्रिया हो रही है? तो दोस्तों कर्म के अनुसार यह क्रिया हो रही है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, वाच्य के दोस्तों कितने भेद है? बताइए, 1, 2, 3 या फिर 4। दोस्तों कल के क्लास ही में दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। दोस्तों वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जिससे पता चलता है कि वह कर्ता के विषय में कह रहा है या फिर कर्म के विषय में, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा भाव के विषय में, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए, वाच्य कहेंगे, लिंग, क्रिया या फिर विशेषण। तो दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यदि आप ए ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं वाच्य, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, बताइए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं दोस्तों, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? तो कर्तृवाच्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे दोस्तों कर्तृवाच्य कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, कर्मवाच्य, बी में है कर्तृवाच्य, या फिर सी में है भाववाच्य, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे हम लोग ध्यान दीजिएगा कर्मवाच्य दोस्तों कहते हैं। एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में भाव की दोस्तों प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कर्तृवाच्य, बी में है, सी में दोस्तों भाववाच्य, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे दोस्तों हम लोग भाववाच्य कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक, ताकि दोस्तों एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राम आम खाता है, ध्यान दीजिएगा, राम आम खाता है। इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है दोस्तों? बताइए, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कर्तृ के अनुसार, या फिर भाववाच्य के अनुसार। तो बताइए दोस्तों किसके अनुसार, या फिर डी में है कोई नहीं उत्तर। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि राम आम खाता है। इस वाक्य में दोस्तों क्रिया किसके अनुसार है? कर्मवाच्य के अनुसार, कर्तृवाच्य के अनुसार, या फिर भाववाच्य के अनुसार। दोस्तों सी में है दोस्तों भाववाच्य के अनुसार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राम आम खाता है दोस्तों, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो दोस्तों कर्तृवाच्य के अनुसार है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस वाक्य में दोस्तों राम यानी कर्ता दोस्तों प्रधान है। राम के ही द्वारा दोस्तों यह क्रिया हो रहा है कि राम
आम खाता है। तो दोस्तों हमारा कर्तृवाच्य इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हम नहीं जाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? दोस्तों बताइए, कर्म के अनुसार, कर्ता, भाव या फिर दोस्तों कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों हम नहीं जाएंगे, तो दोस्तों इसमें कर्ता दोस्तों यानी हम है, हम नहीं जाएंगे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें कौन से वाक्य में दोस्तों बताइए कौन प्रधान है कि हम नहीं जाएंगे? दोस्तों इसमें दोस्तों कर्ता प्रधान है कि हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों कर्ता यानी हम है। तो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, कर्ता यानी कर्तृवाच्य हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, तुमसे दूध नहीं पिया जा सकता है, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? बताइए, तुमसे दूध नहीं पिया जा सकता है, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? कर्म, कर्ता, भाव या फिर कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही क्या आंसर होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों तुमसे दूध नहीं पिया जा सकता है, यह दोस्तों कर्मवाच्य यानी एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कर्म के अनुसार दोस्तों यह क्रिया है कि तुमसे दूध नहीं पिया जा सकता, तो हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती है, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? बताइए, कर्म, कर्ता, भाव या फिर कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, मुझसे ऐसी बातें सुनी नहीं जाती है। दोस्तों यह कर्म के अनुसार यह क्रिया है दोस्तों, तो हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, तुम दूध नहीं पी सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? कर्म, कर्तरी या फिर दोस्तों कर्ता यानी ध्यान दीजिएगा, सी में है भाव, डी में है कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तुम दूध नहीं पी सकते। दोस्तों इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो दोस्तों कर्ता के अनुसार है कि तुम दूध नहीं पी सकते। तो दोस्तों हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, तुम ध्यान दीजिएगा ऐसी बातें नहीं सुन सकता, दोस्तों तुम ऐसी बातें नहीं सुन सकता, इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? कर्म, कर्ता, भाव या फिर कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर्ता के अनुसार यह क्रिया है कि तुम ऐसी बातें नहीं सुन सकते। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम से तेज दौड़ा जाता है, राम से तेज दौड़ा जाता है, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? दोस्तों बताइए, कर्म के अनुसार, कर्ता, भाव या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यह हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि राम से तेज दौड़ा जाता है। तो दोस्तों भाववाचक हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि भाववाच्य है, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हमसे वहां नहीं रहा जाएगा, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य के अनुसार या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा भाववाच्य के अनुसार होगा, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन भाववाच्य के अनुसार, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि हमसे वहां नहीं रहा जाएगा। दोस्तों इसमें दोस्तों एक तरह का बोल सकते हैं कि इसमें भाव भी प्रकट हो रहा है कि हमसे वहां नहीं रहा जाएगा। तो दोस्तों जिस वाक्य में नकारात्मक या फिर दोस्तों नहीं शब्द का यूज हो वह दोस्तों हमारा भाववाच्य कहलाता है, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा सकता है, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? बताइए, कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार, भाव के अनुसार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, पक्षियों द्वारा आकाश में दोस्तों उड़ा जा सकता है। तो दोस्तों यह हमारा क्या है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा सकता है, इस वाक्य में दोस्तों द्वारा शब्द का दोस्तों प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों हमारा क्या होगा? कर्मवाच्य हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य में दोस्तों कर्म प्रधान होता है उसे ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो कर्मवाच्य कहते हैं, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वाक्य में पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा सकता है। तो दोस्तों आकाश यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमारा क्या है? कर्म है कि पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा सकता है दोस्तों। तो यह इस वाक्य में दोस्तों किसके अनुसार क्रिया हो रही है? तो दोस्तों कर्म के अनुसार हो रही है, तो हमारा कर्मवाच्य इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता, यह वाक्य दोस्तों
किस वाच्य में है दोस्तों, बताइए कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता है। यह दोस्तों भाववाच्य का उदाहरण है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, राम तेज दौड़ता है, यह वाक्य में दोस्तों किस वाच्य में है, ध्यान दीजिएगा। यह वाक्य किस वाच्य में है, बताइए कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों सही सही आंसर बताइए। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर बताएं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा राम तेज दौड़ता है। यह दोस्तों इस वाक्य दोस्तों यह वाक्य हमारा कौन सा वाच्य है, तो दोस्तों कर्तृवाच्य है। इसमें दोस्तों कर्ता प्रधान है, राम प्रधान है कि राम तेज दौड़ता है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे, हम वहां नहीं रहेंगे, यह वाक्य किस वाच्य में है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है हम वहां नहीं रहेंगे। यह वाक्य दोस्तों किस वाच्य में है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम वहां नहीं रहेंगे यह दोस्तों, तो यह हमारा दोस्तों भाववाच्य है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह वाक्य किस वाच्य में है दोस्तों, बताइए कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है पक्षी आकाश में उड़ते हैं दोस्तों, यह वाक्य हमारा कर्तृवाच्य है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मैं सर्दियों से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं सर्दियों में नहीं नहाता, यह वाक्य किस वाच्य में है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों मैं सर्दियों में नहीं नहाता। इस वाक्य में दोस्तों कर्ता प्रधान है कि मैं सर्दियों में नहीं नहाता, मैं दोस्तों करता है। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, यह वाक्य किस वाच्य में है, बताइए कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, यह दोस्तों हमारा कर्मवाच्य है। दोस्तों यहाँ पर इस वाक्य में दोस्तों से का दोस्तों यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है कि रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यह हमारा दोस्तों इसमें कर्म प्रधान है, यानी हमारा इस वाक्य में दोस्तों कर्म हमारा पुस्तक है। दोस्तों पुस्तक इसमें प्रधान है कि रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो दोस्तों जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो वह हमारा कर्मवाच्य है, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, रवि से देर तक खाना खाया जाता है, यह वाक्य किस वाच्य में है, बताइए कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एप्पल, यानी कर्मवाच्य हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाच्य के भेद होते हैं दोस्तों, बताइए रिपीट क्वेश्चन है कि वाच्य के भेद कितने होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बी ऑप्शन कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, भाववाच्य का उदाहरण है, इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा है जो भाववाच्य का उदाहरण है। राकेश पुस्तक पढ़ता है, पिंकी जग गई, सी में है मैं ऐसा नहीं कर सकता, डी में है पक्षी से उड़ा नहीं जाता है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों भाववाच्य का उदाहरण इनमें से हमारा डी ऑप्शन पक्षी से उड़ा नहीं जाता है, ये दोस्तों डी ऑप्शन हमारा क्या है, भाववाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य का उदाहरण इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा है, चला नहीं जाता या फिर कामना से चिट्ठी लिखी जाती है, उससे सोया नहीं जाता, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बताइए दोस्तों कर्मवाच्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, कामना से चिट्ठी लिखी जाती है। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, कर्म दोस्तों इनमें से कौन सा है इस वाक्य में, तो दोस्तों चिट्ठी हमारा क्या है, कर्म है। तो दोस्तों कर्मवाच्य हमारा कहलाएगा, जिसमें दोस्तों कर्म प्रधान होता है वही हमारा कर्मवाच्य कहलाता है। तो दोस्तों कामना से चिट्ठी लिखी जाती है, इसमें दोस्तों चिट्ठी जो है यानी कर्म जो है दोस्तों वह प्रधान है। तो हमारा ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य
कर्तृवाच्य का उदाहरण है। बताइए, रमन के द्वारा पत्र लिखा गया, गौरव से चला नहीं जाता, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है रात भर कैसे जागा जाएगा। तो दोस्तों हमारा 3 ही ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है। तो इनमें से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि नीचे लिखे गए वाक्यों में दोस्तों कौन सा इनमें से दोस्तों कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं हमारा दोस्तों, यानी ये ऑप्शन हमारा समझ लीजिए इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, तीनों में से हमारा कोई नहीं इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, दूध पिया नहीं जा रहा है, दूध पिया नहीं जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, या फिर ए और सी दोनों सही है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों दूध पिया नहीं जा रहा है, दोस्तों यह वाक्य हमारा कौन सा वाच्य है? तो ध्यान दीजिएगा भाववाच्य है, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मैं रोटी खाता हूं, यह वाक्य किस वाच्य में है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि मैं रोटी खाता हूं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कर्तृवाच्य है हमारा दोस्तों, एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों से खेला जाएगा, यह ध्यान दीजिएगा किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि बच्चों से खेला जाएगा, इस वाक्य दोस्तों ध्यान दीजिएगा यह किस वाच्य का उदाहरण है? दोस्तों बताइए यह वाक्य जो है किस वाच्य का उदाहरण है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भाववाच्य हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है भाववाच्य है। अगला प्रश्न है, राम द्वारा आम खाया जाता है, कौन वाच्य है दोस्तों बताइए? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर है दोस्तों कर्मवाच्य है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मुझसे चला नहीं जाता वाच्य है दोस्तों, बताइए कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुझसे चला नहीं जाता यह दोस्तों किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा भाववाच्य हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो दोस्तों आज का हिंदी ग्रामर क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते, इसके लिए दिल से धन्यवाद। यदि दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्लास का दोस्तों हिंदी ग्रामर का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।